Okay, guys, let us continue with the story of Swaminathan, right? पिछली बार हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? वेल, हमने देखा था किस तरह से स्वामीनाथन बेचारा जो है इसी तरह से एक दिन जो है बीमारी का बहाना करके जो है खेलने तो पहुंच गया था, राइट? और कौन सी बीमारी बताई थी? तो वेल, वो डेलीरियस था, राइट? लेकिन टीचर को उसके बाद में विश्वास हो गया था क्या? डिड द टीचर बिलीव स्वामीनाथन? नो, टीचर डिड नॉट बिलीव अ वर्ड, राइट? सो नेक्स्ट मॉर्निंग स्वामीनाथन ने दूसरा प्लान किया। अब देखते हैं स्वामीनाथन की अगली प्लानिंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्वामीनाथन फॉर्म्ड अ प्लान टू बी फ्री फॉर ऑल द इवनिंग्स ऑफ द वीक। अगली सुबह स्वामीनाथन ने प्लान बनाया कि हफ्ते के सभी इवनिंग में फ्री होने का जुगाड़ हो जाए। ओके, it was 7:30 in the morning. सुबह में 7:30 हो रहे थे, very early, and he still had 2.5 hours before him for the school. और उसके पास अभी भी 2.5 घंटे बचे हुए थे स्कूल जाने से पहले। ओके, मतलब कि स्कूल जो है वो कितने बजे शुरू होती है? डू यू हैव एनी आइडिया? 7:30 add 2.5 to it, 10 o'clock, right? 10 o'clock का स्कूल होगा। स्वामीनाथन quietly slipped out of the house. स्वामीनाथन जो है चुपचाप घर से निकल गया। He stood before a shop in front of which hung the board. वो जो है एक दुकान के सामने खड़ा हो गया जिसके सामने जो है बोर्ड टंगा हुआ था। Stood, stand, stood, stand मतलब खड़ा होना और इसका पास्ट टेंस क्या हो गया? Stood. ओके, तो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। डॉक्टर टी केशवन LM एंड S श्री कृष्णा डिस्पेंसरी। ओके, तो ये जो है डॉक्टर साहब के दुकान का नाम है, क्लिनिक का नाम है, राइट? स्वामीनाथन फाउंड दैट द डॉक्टर वाज अलोन एंड फ्री एंड एंटर्ड द शॉप। स्वामीनाथन को पता लगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो अकेले हैं और फ्री हैं, तो वो दुकान में घुस गया। डॉक्टर साहब बोलते हैं, हेलो स्वामीनाथन, व्हाट्स द मैटर? व्हाट इज द मैटर? डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई, और स्वामीनाथन क्या बात है भाई? डॉक्टर, आई नीड अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली। स्वामीनाथन बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए तुरंत। What is the matter with you? क्या हो गया भाई तुमको? I will tell you the truth, डॉक्टर। स्वामीनाथन बोलता है कि मैं आपको सही बात बता दूंगा डॉक्टर साहब। I have to play a match next week. मुझे एक मैच खेलना है अगले हफ्ते against the Young Men's Union, Young Men's Union के खिलाफ। I must have some practice. मुझे जब पक्का कुछ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? Yet every evening there is drill class, scouting, some period or the other. लेकिन हर एक शाम जो है कोई ना कोई या तो ड्रिल की क्लास है या स्काउटिंग की क्लास है या कोई ना कोई पीरियड जो लगा रहता है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं, सॉरी, फिर वो डॉक्टर साहब जो कहता है, इफ यू कुड गिव मी अ सर्टिफिकेट आस्किंग देम टू लेट मी ऑफ एट 4:30 PM, it would help the MCC, मालगुडी क्रिकेट क्लब, टू विन द मैच। स्वामीनाथन बोलता है कि अगर आप मुझे एक सर्टिफिकेट दे दें ये कहते हुए कि मुझे 4:30 में ये लोग छोड़ दिया करें स्कूल वाले, तो फिर ये जो है MCC के लिए काफी बड़ी मदद होगी, मालगुडी क्रिकेट क्लब के लिए मैच जीतने में। डॉक्टर साहब बोलते हैं, वेल आई कुड डू इट। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद यू? लेकिन क्या तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है? कोई स्वास्थ्य संबंधी, कोई हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे पास? स्वामीनाथन took half a second to find an answer. स्वामीनाथन जो है लगभग आधा सेकंड लेता है आंसर खोजने में, तो तुरंत बोलता है, certainly, हाँ पक्का प्रॉब्लम है। I am beginning to feel of late that I have delirium. बोलता है कि मुझे इधर आके जो है लगने लगा है कि मुझे डेलीरियम है। अबे डेलीरियम क्या है? ओके, boy, did you say delirium? What exactly do you mean by delirium? तुमने डेलीरियम कहा क्या? क्या मतलब है तुम्हारा डेलीरियम से भाई? I can't say exactly, but isn't it some kind of stomach ache? स्वामीनाथन बहुत होशियार है, बोलता है, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन ये कुछ वो पेट दर्द टाइप वाला कुछ नहीं है क्या? The doctor laughed till a great fit of coughing threatened to choke him.
डॉक्टर है तब तक हंसा जब तक कि खांसी से जो है उसका गला बंद होने का नौबत ना आ गया। चोक मतलब होता है दम घोटना। इतना हंसा कि लाइक उसका खांसी शुरू हो गई, लगा ऐसे कि उस बेचारे का गला ही घुट जाएगा, इतना हंसा डॉक्टर। आफ्टर दैट ही लुक्ड स्वामीनाथन अंडर द आई। उसके बाद उसने जो है स्वामीनाथन के आंख के नीचे देखा। एग्जामिन्ड हिज टंग, उसकी जुबान को देखा। टैप्ड हिज चेस्ट, उसके चेस्ट को जो है ऐसे ठक ठक करके जो है ठोक के देखा। एंड डिक्लेयर्ड हिम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ, और ये घोषणा कर दे कि भाई तो बिल्कुल हेल्दी है एकदम से, हाँ, तंदुरुस्त घोड़े की तरह। He then told him it would do well to stick to his drill if he wanted to get rid of delirium. और फिर उसने स्वामीनाथन से कहा डॉक्टर ने कि बेटा बढ़िया रहेगा कि तुम अपने ड्रिल करते रहो अगर तुमको अपना ये डेलीरियम छुड़वाना है तो। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो अगर तुमको डेलीरियम से छुटकारा पाना है ना तो लगे रहो। Swaminathan again explained to him how important it was for him to have his evenings free. स्वामीनाथन ने फिर से उन डॉक्टर साहब को समझाने की कोशिश की कितना इंपॉर्टेंट उसके लिए था कि उसकी शाम जो है वो फ्री रहे। बट द डॉक्टर सेड, लेकिन डॉक्टर ने कहा, इट इज ऑल वेरी वेल, वही सब सही है, बट आई वुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ आई गिव यू एनी सच सर्टिफिकेट। देखिए लेकिन मुझे सजा मिल जाएगी अगर मैं तुम्हें कोई इस तरह का सर्टिफिकेट दूं। स्वामीनाथन भी होशियार है। Who is going to find it out, doctor? हाँ, किसको पता चलने वाला है? Do you want our MCC to lose the match? क्या आप चाहते हैं कि हमारी MCC मैच हार जाए? डॉक्टर साहब बोलते हैं, I wish you all the success. बेटा मैं तुम्हारे लिए सभी सफलताओं की कामना करता हूँ। Don't worry, चिंता मत करो तुम। I can't give you a certificate. मैं तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। But I shall talk to your headmaster about you and request him to let you off after 4:30. लेकिन मैं जो है तुम्हारे हेडमास्टर से बात करूंगा तुम्हारे बारे में और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुमको 4:30 के बाद छोड़ दे। स्वामीनाथन बोलता है, दैट विल डू, हाँ चलिए इससे काम चल जाएगा। यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप बहुत दयालु हैं। सो वेल दिस इज द स्टोरी बाय आर के नारायण एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ मोरल लेसन भी मिला। सबसे बड़ा लेसन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमेशा जो है सच बोला करो, क्योंकि झूठ बोलने पर क्या होता है कि एक झूठ के बाद उसको फिर ढकने के लिए आपको और बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप सच सच बताओगे तो हो सकता है कि अगला पर्सन जो है वो आपकी बात को समझेगा भी, उसको समझने की कोशिश करेगा और शायद प्रॉब्लम ही ना रहे वहां पर तब। ठीक है, so well that is it for this lesson. You can try like dealing with the difficult words in this chapter. अगर कोई चैप्टर में अभी भी आपको डिफिकल्ट वर्ड मिलता है, वैसे मैंने काफी सारे की तो मीनिंग बता दी थी आपको, अगर फिर भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आपको लगता है, you can like ask those words meaning in the group. Okay, because now we will move to the question answer section and writing section of this chapter. Okay, bye bye.